के अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी ईरान के लिए मज़म्मत का इजहार किया गया था। पाकिस्तान ने भी इस सारे वाक़े की मज़म्मत की थी और ईरान के साथ इजहार यकजहती किया था। इस वक्त आपको ताज़ा तरीन अपडेट करें, ईरान ने इसराइल पर मिसाइल का हमला शुरू कर दिया है। जैसा कि ईरान ने अब से कुछ देर कबल इस बात का इजहार किया था कि वो चंद घंटे में दोबारा से इसराइल पर हमला करेगा और उसने इस बात का भी इजहार किया था कि ईरान इसराइल पर खैबर मिसाइल दागेगा और उसने ये भी कहा था कि दुनिया तबाही देखेगी और उस तबाही से हैरान रह जाएगी कि खैबर मिसाइल किस कदर तबाही मचाएगा। और आपको अपडेट करें, ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है और इससे पहले इसराइल पर नया हमला, इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजने लगे हैं। आपको अपडेट करें, ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है, इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजने लगे हैं। जुमे के दरमियानी शब में इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, उसके मुख्तलिफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया था और इससे पहले इसराइल ने ईरान को धमकाया था कि वो हमला करेगा। ट्रंप ने इससे पहले जो है आलमी मीडिया पर यह बयान दिया था कि ट्रंप को पता था, अमेरिका को मालूम था कि इसराइल ईरान पर हमला करेगा और वही हुआ। जुमे के दरमियानी शब को इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, उसकी मुख्तलिफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया, उसके मुख्तलिफ न्यूक्लियर साइंसदानों को भी जाँ बहक किया, शहीद किया और आला अफसरान को भी निशाना बनाया। और उसके बाद जवाबी वार ईरान ने किया और ईरान ने इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब पर मुख्तलिफ मिसाइल दागे, जिसकी सूरत में 3 इसराइली जाँ बहक हुए, जबकि दर्जनों इसराइली ज़ख्मी होने की भी इतलात सामने आई थी। अब से कुछ देर की इससे पहले के मनाज़िर ये थे कि आलमी रहनुमाओं ने आपस में राब्ता किया था और मशरिक़ वुस्ता की बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में ये फैसला किया था कि वो इस जो कशीदगी बढ़ती जा रही है उसको कम किया जाए, क्योंकि इससे खित्ते में मौजूद दूसरे ममालिक पर भी असर पड़ेगा। और ईरान ने इस कशीदगी के पेश नज़र आबनाए हुर्मज़, जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तेल की तिजारत की जाती है, उसको भी बंद करने का खदशा जाहिर किया था। और आपको अपडेट करें, ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागना शुरू कर दिए हैं, इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजने लगे हैं और ईरान ने इसराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए हैं। ये कहना है न्यूज़ एजेंसी का। ईरान ने इसराइल पर नया हमला करना शुरू कर दिया है। ईरान ने इसराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। अब इसमें खैबर मिसाइल शामिल हैं या नहीं, नाजरीन आप हमारे साथ रहिएगा, इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर कबल ईरान ने यह कहा था कि वो इसराइल पर खैबर मिसाइल दागेगा और उसने ये भी कहा था कि दुनिया हैरान रह जाएगी कि खैबर मिसाइल किस कदर तबाही मचाएगी। जुमे के दरमियानी शब को इसराइल ने ईरान पर यह खदशा जाहिर करते हुए हमला कर दिया था कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है और उस न्यूक्लियर बॉम्ब के हवाले से इसराइल को अपनी वजूद पर खतरा सामने आने लगा था। उसका ये मानना है कि वो मशरिक़ वुस्ता में एक वाहिद न्यूक्लियर पावर बरकरार रहेगा। चूंकि ईरान भी अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब था, तो इसराइल ने इस खदशे के पेश नज़र ईरान पर हमला कर दिया था। ईरान ने भी जवाबी वार शुरू कर दिया था और उस वक्त ईरान ने 100 ड्रोन भेजे थे और उसके बाद ईरान ने भी मिसाइल दागना शुरू कर दिए थे और ईरान के मिसाइल दागने की वजह से इसराइल में मुतादिद शहरी हलाक, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए थे। अब की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ईरान ने इसराइल पर नया हमला कर दिया है। ईरान ने इसराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन भी बजने लगे हैं और इसराइली शहरियों को ये अहकामात भी दिए जाते हैं कि जब भी सायरन बजा जाए तो फ़ौरन बंकर्स में जो है आपने चले जाना है। और इस ईरान के जो गुज़िश्ता रोज़ उसने जो इसराइल पर हमले किए थे वो इस कदर शदीद थे कि इसराइली चूँकि बंकर्स में जा चुके थे, इसके बावजूद हलाकतों की खबरें सामने आई थीं और कई अफराद जख्मी भी हुए थे। और खित्ते में ईरान और इसराइल की बढ़ती कशीदगी के बाइस आलमी रहनुमाओं ने राब्ते भी किए हैं, जिसमें उन्होंने मुश्तरका फैसला किया था कि वो इस बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र जो है खित्ते में वो कशीदगी को कम करेंगे। फ्रांस की जानिब से, अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से भी ये बात सामने आई थी कि उन्होंने ईरान को कहा था कि वो दोबारा से मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, लेकिन इसराइल की तरफ से ये हमले बार बार जारी हैं और इसराइल ने कहा था कि जब तक वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं कर देगा ये हमले जारी रहेंगे। उसने कहा था कि वो इसराइल का एक तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि वो ईरान पर
हमले जारी रखेगा, वो उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक इस चीज़ की ज़रूरत सामने रहेगी। इसराइल इस वक्त आपको ताज़ा तरीन अपडेट करें, ईरान ने इसराइल पर नया हमला कर दिया है। इसराइली हुकाम ने शहरियों को महफूज मकामात पर रहने का हुक्म दिया है। ईरान ने इसराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, जबकि जब गुज़िश्ता 2 दिन पहले जुमे के दरमियानी शब को जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उनका कहना था कि इस हमले में 200 से ज़ायद जो थे फाइटर जेट्स उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। और ईरानी जो ब्रिगेडियर हैं उनका जिनका नाम था डेफरिन नाम था, उनका कहना था कि हमने ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को इस कदर तबाह कर दिया है कि ईरान जो है वो इस वक्त दिफाई लिहाज से मफलूज, उन्होंने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था कि वो मफलूज हो चुका है। तो ईरान ने इस जवाब में दोबारा से नया हमला कर दिया है। ईरान की तरफ से बयान जारी किया गया था कि वो दोबारा हमला करेगा इसराइल पर, और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वो अब की बार खैबर मिसाइल मारेगा और इससे जो तबाही मचेगी वो दुनिया देखेगी और वो हैरान रह जाएगी। और इस हमले में ईरान ने इसराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। ईरान का 1 घंटे में 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का भी दावा सामने आया था। आपको अपडेट करें, ईरान ने दोबारा से इसराइल पर नया हमला कर दिया है। ईरान ने इसराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए हैं। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजने लगे हैं। इसराइली हुकाम का शहरियों को महफूज मकामात पर रहने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। ईरान का 1 घंटे में 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का भी दावा सामने आया था। जुमे के दरमियानी शब को इसराइल ने इस खदशे के साथ कि ईरान कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले, उसने ईरान पर हमला कर दिया था। उसने जो है इंटरनेशनल जो कवानीन है, बैनुल अक़वामी कवानीन है, उनकी धज्जियाँ उड़ाई। इसराइल ने ईरान की जो उसकी खुद मुख्तारी है, उसकी सालमियत है, उसके जो सोवरेनिटी है, उसका ख्याल ना रखते हुए उसकी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। 200 से ज़ायद तैयारे, ये इसराइल का